क्योंकि कॉलेज में मेरे पास लैपटॉप तक नहीं था। मैं बहुत डरती थी ये सब कोडिंग की चीज़ों से, मतलब मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था कि मैं कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगी, और मुझे कोडिंग भी बिल्कुल नहीं आती थी। तो मुझे ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट का कभी टास्क दिया नहीं गया, बिकॉज जो लोग 1 घंटे में करते थे उसमें मैं 6-6 घंटे लगा देती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मेरा ये रॉन्ग डिसीजन हो गया सिविल से सेल्सफोर्स डेवलपर बनना। तो पूनम, मुझे अब ये बताओ, जैसे आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो, राइट? आप कस्टमाइज तो ठीक है, मान लो मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है? हमारे चैनल का डेटा आपको मेंटेन करना है, हम कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, राइट? तो आप मुझे जो प्रोडक्ट ऑफर करोगे, अभी जैसे आपका 35+ लाइक पैकेज है, राइट? मुझे ये जानना है कि आपने, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, TCS, कॉग्निजेंट, राइट? गूगल में भी इंटरव्यू दिया आपने, अमेजन में भी दिया, IBM में भी दिया। अच्छी बात है, इंटरव्यू तो देना चाहिए, ठीक है? हमारे सब्सक्राइबर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है पूनम, आप जो बता रहे हो हमें समझ आ रहा है, बट कैसे हमें फ्रेशर्स के लिए कैसे जॉब्स मिलेगा? अब जैसे मान लो किसी फ्रेशर को अगर सेल्सफोर्स में आना है, हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, कहाँ अप्लाई करें? क्या मेरे जैसा इंसान, क्योंकि अभी कुछ लोग आपको ऐसा एक्सपीरियंस देख रहे हैं, कितने टाइम में स्विच कर सकते हैं अपने आप को सेल्सफोर्स में? फ्रैंकली मुझे 6 मंथ लगे थे सेल्सफोर्स, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था समझने में। लेकिन कुछ केसेस मैंने ऐसी देखी है ना, वो लोग 2-3 महीने में सेल्सफोर्स को एक लर्न कर चुके। एंड मैं तो बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है ऐसा अंदर से कि मैं अपनी प्रोफाइल से अब स्विच कर लूँ सेल्सफोर्स में। सेल्सफोर्स के बारे में लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन भी है कि वहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, या तो सिर्फ एडमिन या तो सिर्फ डेवलपमेंट, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्वागत है जी आपका एक नए पॉडकास्ट में। सेल्सफोर्स के बारे में जानना चाहते हो? सेल्सफोर्स क्या है भैया? हमने बहुत लोगों से सुना है, अच्छे पैकेजेस भी हैं, कैसे सेल्सफोर्स में जाया जा सकता है, सेल्सफोर्स एडमिन क्या है, सेल्सफोर्स डेवलपर करता क्या है। तो जी लेके आ गए एक सेल्सफोर्स डेवलपर को, इनका एक्सपीरियंस 6 साल का है और इन्होंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी में भी काम किया, एक्सेंचर में काम किया, अभी प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, गूगल, IBM, एक्सेंचर, अमेजन, काफ़ी कंपनीज़ में इंटरव्यू दिया है एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इस सेशन में आपको पता चलेगा आज कि सेल्सफोर्स डेवलपर करता क्या है, सेल्सफोर्स होता क्या है, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे एक फ्रेशर जॉब ले सकता है सेल्सफोर्स के अंदर। ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो के लास्ट में तुम सैल्यूट करके जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? कमेंट करना वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। लाइक के मैंने रखा है 8000 का, अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा। पूनम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, वेलकम। एंड मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था किसी सेल्सफोर्स डेवलपर से बात करने के लिए, एंड आजकल काफ़ी डिमांड है मार्केट में, काफ़ी स्कोप है। तो आज हम आपसे बात करेंगे सेल्सफोर्स के बारे में, सेल्सफोर्स का रोड मैप, राइट? कैसे स्टेप बाय स्टेप अगर किसी को सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, या फिर कोई ऑलरेडी फ्रंट एंड में है, बैक एंड में है, उसको सेल्सफोर्स में आना है, तो क्या वो स्टेप्स रहेंगे। बट उससे पहले आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है, एंड अभी आपने रिसेंटली स्विच भी किए हैं, मल्टीपल ऑफर्स थे आपके पास डिफरेंट MNCs के, वो भी सेल्सफोर्स डोमेन में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपकी जर्नी आज हम जानेंगे इस सेशन के थ्रू, एंड गाइस आपको ये बहुत इंस्पायर करेगी, बहुत मोटिवेट करेगी। पूनम, ओवर टू यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस सेशन। एक्चुअली बहुत सारे जो नॉन IT के लोग हैं जिन्हें IT में आना है, या फिर जिनको कोडिंग नहीं आती और डेवलपर बनना है, उनको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आई होप सो। So actually, basically, I'm civil engineer by degree, but later, I switched to Salesforce development. So currently, I'm working as a Salesforce developer. I have 6 years of experience into Salesforce development. मतलब मैं पहले बार्कलेस में ही काम कर रही थी मार्च मंथ तक. And then in March month, I have joined new company Fujitsu. So yeah, this is just a short intro. So आपकी फर्स्ट कंपनी कौन सी थी? आपकी फर्स्ट कंपनी कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया था आपका? नो, देखो, आप अगर मेरे कॉलेज के बारे में पूछो तो मेरा इंजीनियरिंग जलगांव से हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज से, विच इज़ काइंड ऑफ, मतलब हमारे कॉलेज में कभी प्लेसमेंट नहीं आता, मेरे टाइम पे भी नहीं था।
तो जस्ट वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस नहीं होती, सो इसलिए जस्ट लोग एडमिशन लेते, सो ऑब्वियसली कैंपस ड्राइव तो नहीं था। और मैं सिविल इंजीनियर थी, तो मैंने 6 मंथ तक सिविल इंजीनियर में ही जॉब किया है। मैं उसी में जॉब भी कर रही थी सिविल इंजीनियरिंग में ही, बट फिर 6 मंथ के बाद मुझे लगने लगा कि शायद इसमें मुझे उतनी सैलरीज या कुछ थोड़े बहुत स्कोप का मुझे इशू आया। किस तो चीज़ की फिर जॉब मुझे थी वो? जॉब किस चीज़ की थी वो? मैं एक्चुअली प्रोफेसर थी, मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। ओके ओके बट फिर मुझे मतलब जैसे मैं गाइडेंस लेती थी लोगों से, तो मुझे मेरे मामा ने बताया कि तुम सॉफ्टवेयर में क्यों नहीं ट्राई करती। और उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि कॉलेज में मेरे पास लैपटॉप तक नहीं था। मैं बहुत डरती थी ये सब कोडिंग की चीज़ों से, मतलब मेरा दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था कि मैं कभी सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगी। तो उन्होंने बोला, तो आई जस्ट ट्राइड फॉर एक्सेंचर एज अ ऑफ कैंपस ड्राइव। उस वक्त पुणे में ऑफ कैंपस ड्राइव हो रहा था, एक्सेंचर TCS, जिसमें नॉन IT वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। सो मैंने जस्ट अप्लाई किया, मेरा वो फर्स्ट ही इंटरव्यू था ऑफ कैंपस ड्राइव में, और मेरा सिलेक्शन एक्सेंचर में हुआ एज अ फ्रेशर। सो फिर मेरी रियल जर्नी एक्सेंचर से एज अ फ्रेशर स्टार्ट हुई। और जैसे एक्सेंचर में क्या होता है ना कि आपको 2 मंथ्स का ट्रेनिंग मिलता है इन पर्टिकुलर डोमेन। तो एक्सेंचर में मुझे एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर ही उन्होंने हायर किया और उसका ट्रेनिंग भी दिया। सो वहाँ से एक्चुअली सिविल इंजीनियर टू एक्चुअल सेल्सफोर्स डेवलपर जर्नी मेरा स्टार्ट हुआ। बहुत अच्छा पूनम। तो पूनम एक बात बताओ, 6 मंथ आप एज अ प्रोफेसर काम कर रहे थे, फिर आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिला एक्सेंचर में, आपको 2 मंथ्स का ट्रेनिंग मिला। तो ट्रेनिंग आपको किस डोमेन में मिला? तो जैसे एक्सेंचर में ना फर्स्ट मंथ का तो इन जनरल था, सारी लैंग्वेज का। तो ऑब्वियसली मैं सिविल से डायरेक्टली आई थी, मैंने कोई क्लास भी नहीं किया था कॉलेज में, क्योंकि कभी सोचा नहीं था ना कि हम सिविल से सॉफ्टवेयर में जाने वाले हैं। तो वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग का ना मुझे सच में कुछ अभी याद भी नहीं है मैंने क्या सीखा। वो सारी लैंग्वेज का बताते थे, मैं बस पढ़ती थी। और फिर 1 मंथ का सेल्सफोर्स ट्रेनिंग दिया। तो ट्रेनिंग में भी मुझे सच में नहीं समझ आया, मतलब जो नॉन IT से मतलब लगता है ना कि हम कुछ क्लास कर ले और हो गए मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ट्रेनिंग में भी हमें नहीं समझ में आती काफ़ी चीज़ें। तो एक्चुअल जो मैंने सीखा है ना, वो मैंने यूट्यूब या फिर डॉक्यूमेंटेशन, गूगल पे सेल्सफोर्स का बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, तो ये सब मतलब वहाँ जा कर ही एक्चुअली पढ़ा। मतलब एक्सेंचर में 2 मंथ का ट्रेनिंग, बट इट वॉज जस्ट फॉर अ मतलब नाम के लिए। मैं आता हूँ उस चीज़ पे। वैसे तो आपने एक्सेंचर में कितने साल काम किया पूनम? ओके, सो एक्सेंचर में मैं 2 साल थी। उसमें से स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया, मुझे प्रोजेक्ट मिला था एक US बेस्ड, और आप समझ सकते हो कि सीधा मैं सिविल इंजीनियरिंग से वहाँ पे आई थी। पहले ही मुझे नहीं समझ में आ रहा था कुछ सेल्सफोर्स का, और मुझे कोडिंग भी बिल्कुल नहीं आती थी। तो मुझे ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट का कभी टास्क दिया नहीं गया, बिकॉज जो लोग 1 घंटे में करते थे उसमें मैं 6-6 घंटे लगा देती थी। तो स्टार्टिंग में बहुत वो डिप्रेशन वाला फेज था मेरा, जो स्टार्टिंग में मैंने 1 साल एक्सेंचर में गुजारा है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मेरा ये रॉन्ग डिसीजन हो गया सिविल से सेल्सफोर्स डेवलपर बनना, मुझे तो नहीं आ रहा। बट अगर आपको बनना है ना सेल्सफोर्स डेवलपर या फिर कोई भी नॉन IT से जो लोग IT में आ रहे, तो सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमें वो डिफ़िकल्ट लगता है बिकॉज हम पढ़े नहीं है उस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर जैसे से प्रैक्टिस करते जाओगे 6 मंथ के बाद 7 मंथ के बाद मतलब प्रॉपर मुझे डेवलपमेंट टास्क मिलने लगे, और फिर 2 साल तक मैं काफ़ी कुछ सीखी एक्सेंचर में। सो येस, आई वॉज देयर फॉर 2 years। तो आप ये कह रहे हो कि तो जो आपको टास्क मिलने शुरू हुए वो सेल्सफोर्स के अराउंड ही थे, मतलब या डिफरेंट या फ्रंट एंड पे काम कर रहे थे या बैक एंड पे कर रहे थे? हाँ ओके, तो देखो सेल्सफोर्स में क्या होता है ना, एक फ्रंट एंड का हम जैसे ओरा LWC ये टर्म्स मतलब समझ में आ जाएगी सेल्सफोर्स वालों को, UI बनाते, और बैक एंड में अपेक्स लैंग्वेज मतलब काइंड ऑफ जावा जैसी, उसमें हम काम करते। तो स्टार्टिंग में मुझे जो 6 महीने तक या 1 साल तक जो वर्क मिला था, इट वॉज सिंपली मैं थोड़े बहुत इफ एल्स लगाना, छोटे मोटे चेंजेस, क्योंकि मतलब लोगों को लगता था कि इससे नहीं हो रहा तो ये कर भी नहीं पाएगी, सो वो काम भी नहीं देते थे। बट
ग्रेजुअली मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, जस्ट छोटे छोटे कोडिंग चेंजेस से। फिर मैं खुद टास्क मांगते गई कि अरे मतलब मुझे सीखना है, दो सीखना मतलब खुद मांगो, कोई बेशरम बन जाओ पूरा, खुद काम मांगो। मैं बोलती भी थी कि हाँ नहीं आता मुझे, मैं सीखी नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई इट। और वैसे वैसे फिर मैं स्टार्टिंग मैंने किया बैकएंड से, थोड़ा ऐसे अपेक्स के चेंजेस करते करते फिर मैं यूआई के चेंजेस करने लगी, और फिर धीरे धीरे ओवरऑल सेल्सफोर्स। ओके ओके। तो आप मतलब आपने 2 साल बिताए एक्सेंचर में, यस यस। और उसके बाद फिर जर्नी आपकी शिफ्ट हुई बार्कलेज में, आपने काम किया। वहाँ कितना काम किया वैसे? तो देखो, जब मैं एक्सेंचर में थी 2 इयर्स तक मैंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, क्योंकि मतलब इट वाज नॉट इजी। पूरा मैंने सेल्सफोर्स के जितना मैं पढ़ सकती थी पढ़ लिया, बट एक फेज़ आता है ना कि अब तो यहाँ से पढ़ के हो गया, थोड़ा और बाकी यहाँ पे भी हमने ट्राई करना चाहिए, जिससे मुझे पता चले कि एक्चुअल में सच में सर्वाइव कर सकती हूँ कि नहीं। तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया 2+ एक्सपीरियंस पे। स्टार्टिंग के मतलब यू वोंट बिलीव, मैंने स्टार्टिंग के जो 2 साल पे मैंने जो इंटरव्यूज़ दिए थे ना, स्टार्टिंग के 5 से 10 में सब में रिजेक्ट हुई थी, क्योंकि कंपनी में हम जो काम करते हैं ना, इट वॉज थोड़ा अलग होता है, और इंटरव्यू का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। दे जस्ट आस्क थेरोटिकल क्वेश्चंस और समथिंग। तो ये पहला ही फेज था, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, या फिर कोडिंग लिखने के लिए बोल दो तो ऐसे कि जस्ट शेयर योर स्क्रीन एंड कोडिंग। तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए और थोड़ा प्रैक्टिस करती गई, और 2+ के बाद जब मैंने स्विच किया, मेरे पास अराउंड अच्छे खासे उस वक्त भी 7 to 8 ऑफर्स थे। तो फिर उसमें से बार्कलेज का सबसे अच्छा ऑफ़र था। आई जॉइंड बार्कलेज, और वहाँ पे मैं 3 साल तक जॉब कर रही थी। तो बार्कलेज में भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसे एक्सेंचर वॉज सर्विस बेस्ड, बार्कलेज वॉज प्रोडक्ट बेस्ड। दोनों का जो वर्क करने का एक तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट था। जैसे एक्सेंचर में हमें बहुत ज़्यादा क्लाइंट प्रेशर या फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग थी, बार्कलेज में अलग थी। तो उन दोनों कंपनी से एक्चुअल में बोलूँगी ना कि आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट बोथ कंपनीज। बार्कलेज में मैंने सारे डोमेन पे काम किया, सेल्सफोर्स में सेल्स, सर्विस, कम्युनिटी, लाइक ऑल। ओके, बट ये है कि आपने स्टार्टिंग से लेके अभी करंटली जहाँ आप हैं, आपने सेल्स फोर्स पे ही काम किया है एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर, राइट? यस राइट। ओके ओके ओके। तो ये आपकी जर्नी थी नॉन आईटी से, लाइक एक्सेंचर, फिर 6 महीने पहले प्रोफेसर थे, फिर बार्कलेज में, यस राइट? एंड अभी आप फिजिस्कू में काम कर रहे हो एज अ सेल्स फोर्स डेवलपर, राइट? यस, सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर। ओके ओके ओके, नाइस। अब मुझे ये बताओ कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, नॉन आईटी से आईटी में आना। मतलब क्या चैलेंजेस थे उस टाइम पे? जैसे मतलब जिनको भी आना है नॉन आईटी में, उनको भी ये सेम चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। क्या होता है ना कि एक तो पहले अगर आपके पास कॉलेज में टाइम है तो कोई लैंग्वेज सीख लो। मतलब मैं ये जस्ट एक एडवाइस दूंगी जो लोग अभी कॉलेज में हैं, लेकिन जिनका ऑलरेडी हो चुका है, जो नॉन आईटी से आईटी में आ रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ लैंग्वेज वगैरह वो कर सके। तो कोई एक क्लास करो। तो मेरे साथ क्या था सीन, कुछ क्लास वगैरह नहीं किया था, मेरा डायरेक्टली मुझे एक्सेंचर और डायरेक्टली प्रोजेक्ट असाइन हुआ था। तो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट मुझे गया है, बिकॉज डायरेक्टली आप एक लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आपको कुछ नहीं आता। तो स्टार्टिंग के 1 महीना तो मैं बहुत रोई हूँ, मतलब क्योंकि मुझे आता ही नहीं था, समझ में नहीं आता था। बट फिर बस डेली प्रैक्टिस करते रहो। सपोज आज मुझे एक छोटा सा एक स्निपेट लिखना है कोड का, एक छोटा इफ एल्स, छोटा फॉर लूप का स्निपेट है, वहाँ से बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया मैंने। उसमें भी टाइम लग रहा था, बट ठीक है, पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, 8 दिन में वो चीज़ आने लगी, एक चीज़ सीख गए, फिर और 10 दिन में। तो ऐसे जस्ट मैं प्रैक्टिस करते गई, और डेफिनेटली टाइम तो लगता था। जो बाकी लोग 2 घंटे में करते, वो हम 6 घंटे में कर पाते थे स्टार्टिंग में। बट पेशेंस रखो, मतलब थोड़ा पेशेंस रखते गई, फिर वो 6 घंटे का 5 घंटा हुआ, 5 का 4 घंटा हुआ, फिर अब नॉर्मल हो गई। लाइक नो वन कैन रिकॉग्नाइज मी एज अ सिविल इंजीनियर नाउ। आई एम प्रॉपर सेल्सफोर्स डेवलपर। नहीं, अगर आप में पेशेंस है, आप कंसिस्टेंट हो, आई नो थोड़ा टाइम लगता है बट चीज़ें मिल जाती हैं एक टाइम पे आके। बहुत अच्छा पूनम। सो अभी आप गाइस, पूनम अभी फिजित्सु में काम कर रहे हैं एज अ एक ये जापानीज एमएनसी कंपनी है। और अभी आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो वैसे? ओके, तो सेल्सफोर्स में क्या है ना,
इट्स वेरी वास्ट, मतलब सेल्सफोर्स एज लाइक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है, तो उसमें सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग ऐसे डिफरेंट डोमेन आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जैसे जब मैं बार्कलेस में थी मैंने फाइनेंशियल डोमेन, सेल्स, सर्विस ये सब सीखा था, एक्सेंचर में भी। और फिर फुजित्सु में मुझे कुछ नया सीखना था, और क्योंकि जो सीख चुके हैं उसके अलावा और तो मैंने यहाँ पे एक डोमेन लिया है, इट्स लाइक मैं एक फर्नीचर क्लाइंट के लिए वर्क करती हूँ, जिसमें हम कम्युनिटी सेल्स मतलब उनका सेल्स डिपार्टमेंट का भी हम डोमेन मतलब वो सब चीज़ें संभालते हैं। सो या इट्स कम्युनिटी सेल्स सर्विस कॉम्बिनेशन। ओके ओके ओके। चलो काफ़ी चीज़ें पता चली आपके बारे में ऑडियंस को। आप आपका पास्ट एक्सपीरियंस, अभी करंट कंपनी में आप क्या काम कर रहे हो। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे पूनम, जिसके लिए हमने आपको इनवाइट भी किया है, आप जिसके लिए जिस प्रोफेशन में आप हैं। सो अभी इस टाइम पे काफ़ी लोग आपको देख रहे हैं, अभी कॉलेज स्टूडेंट भी आपको देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे जब तक ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। सो सेल्सफोर्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे बहुत ही सिंपल भाषा में, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। व्हाट इज़ सेल्सफोर्स इन सिंपल लैंग्वेज? आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल देना ताकि लोग रिलेट कर पाएँ, और इस एग्जांपल को समझने के बाद फिर इसको हम थोड़ा टेक्निकली समझेंगे, ठीक है? सो व्हाट इज़ सेल्सफोर्स? यस राइट, ऑब्वियसली बिकॉज जैसे मैं नॉन आईटी से सेल्सफोर्स में आई हूँ, और मुझे भी तब नहीं पता था सेल्सफोर्स होता क्या है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना था सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है जब मैंने ज्वाइन किया। तो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में ही बता दूँगी। एक ये मतलब अगर आप टेक्निकली पूछो तो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल है जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे बना है। दिस इज़ टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। मतलब आपको कस्टमर रिलेशनशिप जहाँ पे मेंटेन करनी होती है वहाँ पे सेल्सफोर्स लोग प्रोडक्ट यूज़ कर सकते। अब इसको मैं लाइव एग्जांपल बताती हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे जैसे शोरूम पकड़ लो, कोई बाइक का शोरूम, आप विज़िट कर रहे हो किसी बाइक के शोरूम को, फिर उसके बाद कुछ कस्टमर विज़िट करके बस छोड़ दे रहे, कुछ खरीद रहे बाइक्स, फिर जिन्होंने खरीदी उनका बाइक कुछ दिनों के बाद ख़राब हो रहा है और वहाँ पे वो जा रहे हैं सर्विसिंग का। तो ये सब जो डेटा आपको मेंटेन करना है, मतलब बेसिकली आपके जो शोरूम में जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनका सारा जो सेल्स आप कर रहे हो जिनको, या फिर आप जिनकी सर्विस मेंटेन कर रहे हो, या फिर आपके पास कोई न्यू बाइक लॉन्च हुआ उसका आपको मार्केटिंग करना है कि मेरे शोरूम में नया बाइक आया है, दिस इज़, तो जस्ट लोगों को आपको बताना है कि वी हैव दिस न्यू। तो ये सारी काम ना हम सेल्सफोर्स पे कर सकते बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी बिल्ट प्लेटफॉर्म। तो सेल्सफोर्स कंपनी ने क्या किया है ना, ये सारा जो कस्टमर डेटा जहाँ पे हमें हैंडल करना होता है उसके लिए एक प्रोडक्ट बनाया है विच इज़ सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। ऑलरेडी वो उसमें सेल्स मेंटेन करने के लिए सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करके देंगे, सर्विस के लिए प्रोवाइड करके देंगे, आपकी मार्केटिंग के लिए, तो आपको बस इन्हांसमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मुझे सेल्सफोर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता कोडिंग या कुछ, आप बिल्कुल नॉन आईटी से हो या फिर आप आईटी से भी हो, लेकिन अगर कोई चीज़ हमें दिख रही है, कोई हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसकी सारी लाइव केसेस ना ऐसी होती है अराउंड कस्टमर, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जहाँ पे हमें कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है, उनका सेल्स का, सर्विस का, मार्केटिंग का, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो जस्ट आप सेल्सफोर्स प्रोडक्ट खरीदो एंड या यू कैन बिल्ड सॉफ्टवेयर। ओके ओके, अंडरस्टूड। तो बेसिकली पूनम यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है जो क्लाउड प्लेटफॉर्म पे होस्टेड है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आप मतलब वहाँ पे मार्केटिंग हो रही है, सेल्स हो रही है, उन सभी डेटा को अगर आप मैनेज करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो सेल्सफोर्स आपके लिए एक सोल्यूशन है। राइट पूनम? यस, और उसमें आप इन्हांसमेंट भी करते हो, नॉट इन्हांसमेंट ओनली भी कर डेटा। सकते हो। या मतलब जैसे आप उनके सेल्स में आप एप्लीकेशन बना सकते हो जिससे आपका सेल्स और बढ़े। आपकी सर्विस मेंटेन करने के लिए आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, मतलब ऑलरेडी सेल्सफोर्स ने बनाया है, उस पर हम कोडिंग करके या फिर एडमिन पार्ट में इन्हांसमेंट करके जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सॉफ्टवेयर। तो जो सेल्सफोर्स, हाँ जी, जो सेल्सफोर्स आप प्रोडक्ट बोल रहे हो वो एक प्रोडक्ट है, उसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, राइट? यस यस ओके ओके ओके। अब मुझे ये बताओ। मेन एडवांटेज कि हम कस्टमाइज करके एनी काइंड ऑफ, मतलब आज जैसे जब मैंने ज्वाइन किया था 2016 में सेल्सफोर्स जर्नी, बहुत कम कंपनीज़ में सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट यूज़ होता था,
लेकिन धीरे धीरे मतलब उस वक्त ज़्यादा नहीं था इतना क्रेज़, फिर धीरे धीरे 17, 18 काफ़ी सारी जो कंपनीज़ है वहाँ पे सेल्सफोर्स यूज़ होना स्टार्ट हो गया। मतलब लाइक गूगल से लेके अभी गूगल में भी सेल्सफोर्स यूज़ करते वो लोग उनके क्लाइंट्स के लिए, फिर अमेज़ॉन में, फिर छोटी छोटी स्टार्टअप्स जो होती है कुछ भी वो मतलब सेल्सफोर्स पे अपना सॉफ्टवेयर बनाने लग गई। तो लोगों को ये चीज़ मतलब पता चलने लगी और अब ये और वास्ट होते जा रहा है धीरे धीरे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पूनम मुझे अब ये बताओ, जैसे आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो, राइट? आप कस्टमाइज़ तो ठीक है, मान लो मैं आपका क्लाइंट हूँ, ठीक है? हमारे चैनल यस, का डेटा आपको मेंटेन करना है, हम कुछ सर्विसेज भी दे रहे हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, राइट? तो यस। आप मुझे जो प्रोडक्ट ऑफर करोगे, वहाँ ये सब कुछ कस्टमाइज़ तो हो जाएगा। अब जैसे आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो, राइट? तो आपका यस। मेन, आप कोडिंग करते हो या खाली कस्टमाइजेशन करते हो? आपका आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अभी करंट जॉब में? एक सेल्सफोर्स डेवलपर एक्चुअली करता क्या है? यस, एक्चुअली सेल्सफोर्स के बारे में लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन भी है कि वहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, या तो सिर्फ एडमिन या तो सिर्फ डेवलपमेंट, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आपको सेल्सफोर्स एप्लीकेशन हैंडल करना है तो आपको एडमिन का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। मतलब अगर मैं डेवलपर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बस डेवलपमेंट कर रही हूँ, ये एक कंबाइंड चीज़ है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। तो एडमिन इज़ लाइक अ बेस, मतलब सेल्सफोर्स की जो एक बेसिक नॉलेज होती है ना वो सारे एडमिन को मतलब एडमिन में सिखाते हैं कि सेल्सफोर्स में ये सारा सेल्स कैसे हैंडल करते, जस्ट पॉइंट एंड क्लिक करके। फिर आपको बेसिक आएगा तभी तो आप उसको कस्टमाइज़ करोगे ना। सो उस वक्त हमें डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम कोडिंग करेंगे। सो एडमिन एंड डेवलपमेंट ये दोनों वैसे अलग अलग पार्ट बोले जाते हैं, बट अगर आपको एक सक्सेसफुल सेल्सफोर्स में करियर करना है आपको दोनों आना ज़रूरी है। मतलब ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ कोडिंग करती रहूँगी और मैं एडमिन का कुछ नहीं सीखूँगी, नहीं होने वाला करियर, और सिर्फ एडमिन सीखूँगी, दोनों चीज़ें प्रोपोर्शन में करो। सो या दैट्स काइंड ऑफ उस तरीके से कुछ चीज़ें मैं एडमिन से करूँगी। अब आपने मुझे रिक्वायरमेंट दिया कि मुझे ऐसे बना दो, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कोडिंग करूँगी, नॉट लाइक दैट। कुछ पार्ट मुझे एडमिन से करना होगा क्योंकि सेल्सफोर्स की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वो खुद बताता है। सेल्सफोर्स का बेस्ट प्रैक्टिस, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो सेल्सफोर्स पे तो वो पहले बोलते हैं कि ट्राई विथ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पॉइंट एंड क्लिक, डायरेक्टली कोडिंग मत करो। अगर आपका उससे अचीव नहीं हुआ देन यू गो फॉर कोडिंग। तो इट्स कंबाइंड कॉम्बिनेशन। बहुत अच्छे से आपने एग्जांपल दिया। मैंने जान के सवाल पूछा आपसे ताकि ऑडियंस कैन रिलेट वेरी इजीली कि यस, सेल्सफोर्स का पर्पस क्या है। वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, राइट? तभी हम टेक्नोलॉजी को लेके आ यस। सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर सकते हैं उस चीज़ से। अब मुझे ये बताओ, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं जैसे जब कोडिंग की बात आती है? लाइक जैसे यस, जावास्क्रिप्ट है, कैन वी यूज़ जावास्क्रिप्ट? यस ऑब्वियसली। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स का, क्योंकि बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, अभी ऐसा भी चल रहा है कि अरे सेल्सफोर्स अभी डिमांड में है, 5 साल के बाद बंद पड़ गया तो क्या करेंगे। तो पहली बात, ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स में सिर्फ आपको कुछ अलग वो सिखा रहे, ऐसा नहीं है। वो जावा बेस अपेक्स लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जिसको जावा आती है वो 1 महीने के अंदर अपेक्स सीख जाएगा, सेल्सफोर्स में कोडिंग करेगा। जिसको जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS आता है वो डेफिनेटली LWC और 1 महीने में सीख लेगा। मतलब जो सेल्सफोर्स के जो ये कंपोनेंट है जिसमें हम डेवलपमेंट करते पूरा, इट्स टोटली ऑन जो बैकएंड का पार्ट है जिसमें आप डेटा मैनेज कर रहे हो, इंसर्ट, अपडेट, सारी ऑपरेशन वो सारी होंगी आपकी अपेक्स के साथ, विच इज़ काइंड ऑफ जावा। और बैकएंड, जो बैकएंड, UI बैकएंड। पार्ट है, हाँ, या बैकएंड हो गया। एंड जो ठीक है। ओके, एंड जो UI पार्ट है जहाँ पे आपको कुछ दिखाना है। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि पूनम मेरे जो सब्सक्राइबर है मुझे ना सारे दिखाने हैं मेरी वेबसाइट पे अलग अलग कि हर महीने कितने बढ़ रहे कुछ, ये आपका UI का रिक्वायरमेंट हो गया। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी LWC, ओरा। ये कंपोनेंट है दोनों में से कुछ भी। तो LWC लेटेस्ट है, पहले हम ओरा पे डेवलप करते थे UI, अभी LWC लेटेस्ट आया। तो कभी भी पता है क्या, जो लेटेस्ट आता है, सेल्सफोर्स इज़ वेरी वास्ट, हर साल कुछ नया लेके आते हैं वो, और उसमें वो नई लैंग्वेजेस, नई चीज़ें ऐड करती है। इसलिए मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं है कि 5 साल में कुछ अलग होगा। आपको अगर जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML ये UI पे यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली मतलब बेनिफिट होगा ही आगे भी।
बहुत अच्छा पूनम, अब आपको पता हूँ आप बहुत अच्छे से चीज़ें बता रहे हो एंड बहुत अच्छे से मैं समझ पा रहा हूँ जो टर्म्स आप बता रहे हो। जो एल डब्ल्यू सी ओरा है, जैसे पहले ओरा यूज़ करते थे, अब एल डब्ल्यू सी यूज़ करते हैं फॉर फ्रंट एंड बनाने के लिए। तो ये एक इंटरफेस है, एक टूल है जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। प्लीज़ करेक्ट मी अगर मैं गलत हूँ तो। जैसे आपको प्लीज़ प्लीज़। सेल्सफोर्स का अकाउंट बनता है मिलता है ना, तो सेल्सफोर्स में ही हम कोडिंग करते हैं। जैसे सेल्सफोर्स के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो आपको एक अकाउंट मिलेगा, लॉगिन किया, उसके अंदर ही हम कोडिंग करेंगे। तो ये MVC फ्रेमवर्क एंड ऑल ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ करके सेल्सफोर्स ने खुद ये LWC या फिर ये ओरा हो गया, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की है। ओके मतलब ओके इट्स ओके। पार्ट ऑफ सेल्सफोर्स या इट्स अ कंपोनेंट, वी कैन से कंपोनेंट है एक सेल्सफोर्स का। यस यस, ओके, सेल्सफोर्स बहुत बड़ा है, उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स है ये। ठीक है ठीक है। बट अगर एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो आपको एडमिन में भी उतना ही अच्छा होना जितना आप डेवलपर हो। आपको कस्टमाइजेशन भी आना चाहिए। यस देन अगर कस्टमाइजेशन के बाद अगर बात नहीं बनती है तो फिर या तो आप बैकएंड पे अपेक्स यूज़ कर रहे होगे अगर आपको बैकएंड में कुछ करना है या डेवलप करना है, वरना फ्रंट एंड पे आप LWC कंपोनेंट का यूज़ करके आप फ्रंट एंड को रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर रहे होगे, कोड कर रहे होगे और रिक्वायरमेंट को कोड कर रहे होगे। इज इट राइट पूनम? करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी तक सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे बहुत समझ आ रहा है अच्छे से चीज़ें। आई बिलीव गाइज आप लोगों को भी आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैंने वैसे पूनम का यूट्यूब चैनल लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके इनके चैनल को फॉलो कर सकते हो। उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस कवर की हैं सेल्सफोर्स के ऊपर, अपना एक्सपीरियंस भी कवर किया है, ठीक है। बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इस पॉडकास्ट में, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारे सवाल पूछूँ इनसे। तो अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको सेशन में क्या इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है। ओके, सो पूनम अब मुझे ये बताओ स्टेप बाय स्टेप क्या लर्निंग प्रोसेस रहेगा अगर किसी को अभी सेल्सफोर्स सीखना है, तो क्या एक स्टेप बाय स्टेप वो कि अच्छा ये स्टेप पहले है, फिर ये स्टेप है, फिर ये स्टेप है, काइंड ऑफ रोड मैप वी कैन से, क्या एक रोड मैप रहेगा? या तो देखो, पहली बात ना, सेल्सफोर्स डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है। जैसे मैंने बोला कि हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो बहुत मतलब हम रिलेट कर पाते हैं, ऐसे एग्जांपल्स पे होती है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है रोड मैप, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले एडमिन से स्टार्ट करना होगा। उसके बाद फिर आप डेवलपमेंट में जाएंगे, जहाँ पे आपको ना अपेक्स लैंग्वेज से स्टार्ट करना है। जिनको उप्स कंसेप्ट वगैरह आते हैं उनको इजीली अपेक्स लैंग्वेज आ जाएंगी। हम उप्स कंसेप्ट वगैरह नॉर्मल वही यूज़ करते। फिर हम LWC ओरा में से कुछ एक सीखेंगे। अभी लेटेस्ट LWC चल रहा है, तो मैं खुद LWC पे वर्क करती हूँ, क्योंकि मार्केट में जो लेटेस्ट चल रहा है उस पर ज़्यादा पैकेज मिलता है और ज़्यादा उस पर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है। तो LWC के लिए आपको अगर थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS ये सब थोड़ा बहुत आता हो तो आप UI का भी कर सकते हो। सो दिस इज़ जस्ट बेसिक। पहले एडमिन पूरा सीखो, देन जंप टू अपेक्स एंड देन जंप टू LWC ओरा काइंड ऑफ। ओके, और कहाँ से सीखे पूनम हम ये सब? हाँ, तो एक्चुअली सेल्सफोर्स की और एक इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं तो सिविल से थी, कुछ क्लास भी नहीं किया था, और जो मुझे एक्सेंचर में ट्रेनिंग मिला मेरे ऊपर से गया था, कुछ समझ में नहीं आया था। तो मैंने कहाँ से सीखा? जब मैं एक्सेंचर में जॉब कर रही थी, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट में डायरेक्टली कुछ नहीं सीख सकते ना, कोई चाहिए। तो सेल्सफोर्स में सबसे पहली बात, सेल्सफोर्स का खुद का ट्रेल हेड है, विच इज़ काइंड ऑफ एक वेबसाइट है, आप बोल सकते हो लाइब्रेरी। सेल्सफोर्स की खुद की लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, प्रैक्टिस कर सकते हो, हैंड्स ऑन कर सकते हो। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, सेल्सफोर्स की खुद की डॉक्यूमेंटेशन है। मतलब आपको कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट आती है, अगर आप गूगल करते हो, सेल्सफोर्स ने उसका नंबर ऑफ़ एग्जाम्पल के साथ एक डॉक्यूमेंटेशन दे के रखा है। मतलब ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है सेल्सफोर्स की, कि उन्होंने एक नया ऐप मतलब प्रोडक्ट बनाया, साथ साथ डेवलपर उसको कैसे यूज़ करे इसके लिए खुद की डॉक्यूमेंटेशंस भी काफ़ी सारे बनाए। और साथ साथ फिर यूट्यूब तो है ही, जैसे आप सिखाते हो, तो काफ़ी सारे अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी है जहाँ पे सेल्सफोर्स बहुत अच्छे से सिखाया गया है। सो दैट्स द वे। कुछ क्लास वगैरह मैंने भी नहीं किया था। अगर हम इतना भी कर लेना, हम घर पे बैठ के सेल्सफोर्स सीख सकते हैं। मैडम मैं चाहूँगा आपसे कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, जिन यूट्यूब चैनल को आपने फॉलो किया, अपने आप को जिस तरीके से तैयार किया, जो भी रिसोर्सेज हों, इवन आपकी वीडियोस भी हों, आप हमें दे दीजिएगा, या हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।
क्योंकि मैं थैंक चाहता यू हूँ सो कि मच। ये सेशन ऐसा हो, इस सेशन के बाद जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, इस सेशन को देखने के बाद उनको पता हो कि सेल्सफोर्स होता क्या है। एंड मैं तो बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है ऐसा अंदर से कि मैं अपनी प्रोफाइल से अब स्विच कर लूँ सेल्सफोर्स में। बहुत थैंक अच्छा, यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब मुझे ये बताओ पूनम कि एक सेल्सफोर्स डेवलपर कैसे बन सकते हैं। वैसे आपने बोल तो कवर कर दिया इसको स्टेप्स फॉर्म में, बट कितना मुश्किल है, कितना आसान है आपके अकॉर्डिंगली। जैसे मैं ओके। अभी एज एक्सपीरियंस हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अभी 5 साल का है, ठीक है, और मैं एज अ फ्रंट एंड काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं फुल स्टैक काम कर रहा था, ठीक है। अब मुझे फ्रंट एंड से, और मैं रिएक्ट, मेरी जो फ्रंट एंड पे टेक्नोलॉजी और जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, ऑल्दो आई एम कंफर्टेबल, मैं जावा में भी कंफर्टेबल हूँ। तो क्या मेरे जैसे इंसान, क्योंकि अभी कुछ लोग आपको एज एक्सपीरियंस देख रहे हैं, कितने टाइम में स्विच कर सकते हैं अपने आप को सेल्सफोर्स में? देखो, सेल्सफोर्स की एक बेस्ट चीज़ क्या है ना, आजकल नॉन आईटी के लोग सेल्सफोर्स को क्यों रिफ़र कर रहे हैं या फिर बाकी टेक्नोलॉजीज़ के, यहाँ पे एडमिन प्लस डेवलपमेंट दोनों चीज़ें करनी होती है। तो ग्रैब करने में ये इजी जाता है, क्योंकि आधा 0.10 क्लिक से हो जाता है रिक्वायरमेंट, आधा कोडिंग से। तो अगर आपको स्विच करना है, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल देखे, जैसे मैं तो सिविल से आई हूँ, लेकिन मैंने मेरे अलावा भी काफ़ी सारे मैकेनिकल या फिर दूसरे टेक्नोलॉजी के या टेस्टिंग वालों को भी देखा है जो सेल्सफोर्स डेवलपर बन रही है या दूसरे टेक्नोलॉजीज़ के। तो इसमें लॉजिकल कंसेप्ट होने की वजह से सेल्सफोर्स सीखना बहुत इजी हो जाता है। मतलब इजी इन द सेंस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, मतलब ऐसे नहीं कि सेल्सफोर्स, क्योंकि बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन हो जाता है कि एडमिन पार्ट है तो इजी होगा, बट इट्स नॉट दैट। एडमिन के साथ साथ कोडिंग की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मुझे, मैं बताती हूँ फ्रैंकली, मुझे 6 मंथ लगे थे सेल्सफोर्स, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था समझने में। लेकिन कुछ कुछ केसेस मैंने ऐसी देखी है ना, वो लोग 2-3 महीने में सेल्सफोर्स को एक लर्न कर चुके। मतलब क्योंकि जिनका लॉजिक अच्छा होता है वो एडमिन पार्ट इजीली कवर कर लेते, उसमें कुछ कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। और जिनको ऑलरेडी थोड़ा बहुत जावा आता है वो तो मतलब 1-2 महीने में सीख लेते हैं। सो इट्स नॉट कि आपको 1 साल लग जाएगा। मुझे लगा था 6 महीने, क्योंकि मुझे नहीं आता था कुछ भी, लेकिन लोग 3 महीने में भी सीखते, 4 महीने में भी सीखते। बहुत अच्छा पूनम। एंड जो अभी आपको एक्सपीरियंस लोग देख रहे हैं, तो गाइज आप सोच सकते हो, अगर आप अगर आपको स्विच करना है सेल्सफोर्स में, तो इतना नहीं है कि आपको 1-1 साल लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है। आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आपने बैक एंड में काम किया, एज अ फुल स्टैक काम कर रहे हो, एज अ फ्रंट एंड का काम कर रहे हो। तो अगर आप बिल्कुल न्यू हो, बिल्कुल फ्रेश हो, तो 6 to 7 months। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप 2 से 3 महीने में अपने आप को सेल्सफोर्स को समझ सकते हो, और जो आपने सीखा है उसको वहाँ अप्लाई कर सकते हो। ओके। राइट। एक्चुअली मैं और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लो, फुल स्टैक लो या सेल्सफोर्स लो, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेसफुल डेवलपर भी मिलेंगे जो अच्छे पैकेज पे, और थोड़े कम वाले एवरेज भी मिलेंगे। तो सेल्सफोर्स में लोग ना मिक्स कर देते हैं कि अरे मतलब हमने तो क्लासेस किए थे बट हमारा तो ज़्यादा पैकेज बढ़ा नहीं, हम स्विच करके आए। तो यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं ना, वो सिर्फ एडमिन पार्ट पे स्टक हो जाते हैं कि बस इतना आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत। लेकिन सेल्सफोर्स बहुत वास्ट है, ये जितना डिमांडिंग और जितने पैसे देगा उतना हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा। सो मतलब बहुत लोगों के मन में होता है कि अरे इसने भी तो सेल्सफोर्स में स्विच किया, इसका नहीं हुआ। उसका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें अभी मार्केट में चल रही है सेल्सफोर्स में, जैसे मैंने आपको LWC का एग्जांपल दिया, उन्होंने उस पर नहीं किया होगा काम या सीखा भी नहीं होगा। तो सेल्सफोर्स में नई नई चीज़ें आती हैं, बस सीखते जाओ, अपने आप आपको पैसे मिलते ठीक है जाएंगे। पूनम, हमने आपकी बात को नोट कर लिया है। बहुत अच्छे से आप बता रहे हो। आई एम लाइक बहुत अच्छे से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। एंड गाइज आई बिलीव आप लोग भी कर पा रहे हो कि आपको सेल्स फोर्स की इम्पोर्टेंस समझ आ रही होगी, राइट। इस सेशन को बनाने का एजेंडा यही है कि हम सेल्स फोर्स को और अच्छे से समझ सके। एंड इफ़ समवन अगर किसी को अगर आना है सेल्स फोर्स के अंदर, तो किस तरीके से आ सकता है। ओके। सो अब मुझे ये जानना है आपसे, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है पूनम, आप जो बता रहे हो हमें समझ आ रहा है, बट कैसे हमें फ्रेशर्स के लिए कैसे जॉब्स मिलेगा? अब जैसे मान लो किसी फ्रेशर को अगर सेल्स फोर्स में आना है, सो हाउ एंड वेयर टू अप्लाई, कहाँ अप्लाई करें? या एज एक्सपीरियंस भी, चलो मैं अगर फ्रंट एंड में हूँ, बैक एंड में हूँ, तो मैं कैसे सेल्स फोर्स जॉब को टारगेट कर सकता हूँ? ओके, तो पहले मैं फ्रेशर का कवर करती हूँ, फिर एक्सपीरियंस्ड का, क्योंकि आपको भी पता है एक्सपीरियंस्ड को हर जगह से अप्रोच हो जाता है, लेकिन फ्रेशर्स का बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
कि अगर हम कोई क्लास करें उसके बाद मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको कि कैसे वहाँ तक जाए। तो अगर सपोज़ आपने सेल्सफोर्स सीख लिया तो पहली बात तो ना जो एमएनसीज कंपनी होती है वहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर सिर्फ सेल्सफोर्स ऐसी हायरिंग नहीं होगी। तो जो फ्रेशर्स का पैकेज होता है सेल्सफोर्स में वो कम ही होता है जैसे बाकी टेक्नोलॉजीज़ का हो। मतलब आपको मे बी 2 लाख 3 लाख ऐसे नॉर्मल ही मिलेगा फ्रेशर्स को। पैकेज एक्चुअल एक्सपीरियंस के बाद बढ़ता है सेल्सफोर्स में भी। और अगर आपको अप्लाई करना हो तो स्मॉल स्केल में क्या हो गया है ना, अभी रिसेंटली कुछ सालों से बहुत सारी स्मॉल स्केल कंपनीज सेल्सफोर्स जिन्होंने क्लास किया हुआ या जिनका सर्टिफिकेशन है, सेल्सफोर्स में सर्टिफिकेशंस होते हैं, अगर जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन है या फिर कुछ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है उनको स्मॉल स्केल हायर करती है। लिंक्डइन पे आपको बहुत पोस्ट मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम लिंक्डइन पे ही मिलते हैं पोस्ट। या फिर सेकंड कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं, मतलब जैसे मैं पुणे में हूँ तो मैंने पुणे में देखा, लेकिन हर जगह पे होंगे, वो सेल्सफोर्स सिखाते भी हैं साथ साथ इंटर्नशिप भी दिलवाते हैं। सो वंस यू गेट एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप आपको किसी भी स्मॉल स्केल में स्टार्ट, तो फ्रेशर्स की ओपनिंग स्मॉल स्केल में बहुत ज़्यादा है, नॉट इन एमएनसीज। तो थोड़ा हार्डवर्क यहाँ पे फ्रेशर्स को करना पड़ेगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर सेल्सफोर्स डेवलपर। एंड रही बात एक्सपीरियंस, बट ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगा? हाँ जी, हाँ जी, एक्सपीरियंस पे आते हैं अभी हम। तो अपॉर्चुनिटी कहाँ से, लिंक्डइन से या फिर कहाँ से मैं हंटिंग करूँ, जॉब हंटिंग कहाँ से करूँ? या मैक्सिमम जो बहुत बड़ा रिसोर्स है वो एक होता है लिंक्डइन का, जहाँ पे स्मॉल स्केल्स में आपको बस टारगेट पता होना चाहिए कि ये 50 कंपनीज है जो सिर्फ सेल्सफोर्स के लिए हायर कर रही है स्मॉल स्केल, तो बस उनको आप लिंक्डइन पे फॉलो करो। और इसके लिए मैं ना बताऊंगी फ्रेशर्स को कि आपकी टेक्नोलॉजी अगर आप सेल्सफोर्स में कर रहे हो तो सेल्सफोर्स रिलेटेड लोगों को कनेक्ट कर लो, उनसे आपको पता चल जाती है कि किस स्मॉल स्केल में, क्योंकि जिस पे हम काम करते हैं हमें ओपनिंग्स पता होती है। सो लिंक्डइन फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया कि जैसे मैंने बोला कि रेफरल, मतलब यही जो आप कनेक्ट करते हो किसी के जो ऑलरेडी ऐसे स्मॉल स्केल्स में उनके ड्राइव्स निकलते हैं बहुत सारे। सो रेफरल ड्राइव, सो बेसिकली 2-3 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ पे आपको ओपनिंग्स दिखेगी फॉर फ्रेशर्स। ओके ओके ओके। एंड फॉर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस्ड का ना मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि नहीं बताते कि हम किस टेक्नोलॉजी में। डायरेक्टली मेरा 4 साल था किसी और में, तो मतलब मैंने हाँ, काफ़ी सारे मुझे फ्रेंड्स पता ने है ऐसे ये, किया है हाँ। कि बट मैं देख रहा था आप क्या कहते हो। तो मतलब उनको ना naukri.com से बहुत कॉल आ जाती है, क्योंकि naukri.com पे अगर आप अपडेट करते रहो ना सेल्सफोर्स का प्रोफाइल, आपको सेल्सफोर्स की बहुत ओपनिंग्स naukri.com पे आएगी। जस्ट 2-3 साल 4 साल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, naukri.com इज़ इनफ। एंड ऑब्वियसली लिंक्डइन, मतलब लिंक्डइन तो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो वो हर के लिए। अब मुझे ये जानना है, आपके पास लाइक अभी मल्टीपल ऑफर्स थे, टीसीएस से था, कॉग्निजेंट से था, आपके पास प्रोडक्ट बेस सर्विस बेस, आपके पास 7 to 8 ऑफर्स थे, 8 ऑफर्स थे आपके पास, आई कैन सी। एंड सो ये कैसे आपने अभी आप एक अच्छे पैकेज पे हो, 35+ का आपका पैकेज है अभी सेल्सफोर्स डोमेन में, राइट? एंड जर्नी थोड़ी सी स्टार्टिंग में थोड़ा पेन था, आई नो, बट आपने मेहनत करी, हार्डवर्क किया और अब अच्छे आप एक स्टेज पे हो। तो ये कैसे आपको मल्टीपल ऑफर्स आ रहे थे? और आई नो आपका एक्सपीरियंस था सेल्सफोर्स में, वो एक एडवांटेज रहा बिल्कुल। कैसे काउंटर कर करके आप इस फिगर तक पहुँचे? यहाँ पे हम नेगोशिएशन की बात समझना चाहते हैं, कैसे आपने नेगोशिएट किया, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग समझना चाहते हैं, क्योंकि जब वो स्विच कर रहे होते हैं उन्हें समझ नहीं आता कैसे नेगोशिएट करें। यस, मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, जब ये ऑफ़र्स या ये सब चीज़ें होती है ये किसी टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, ज़्यादा है ना आपके पर्सनल, आपके ये सारे जो आपने स्किल्स बोले, क्योंकि आपको टेस्टिंग में भी मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा कम ईयर में ले रहे हैं, आपको सेल्सफोर्स में भी मिलेंगे। सेल्सफोर्स में कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ 20 लाख ले रहे, 6-7 साल का एक्सपीरियंस। तो मेन चीज़ क्या आती है ना, पहली बात तो जब मैंने सोचा बार्कलेस में 3 साल हो गए, सब कुछ सीख के हो चुका है, अब मुझे और नया कुछ सीखना है, मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना है, तो मैंने स्टार्टिंग किया थोड़ा स्टडी करना। ऐसे नहीं होता ना कि स्विच करना, मैं डायरेक्टली गई और मैं सिलेक्ट हो गई। मतलब मुझे भी काफ़ी रिजेक्शंस आते हैं आज भी, मतलब अगर हम स्विच करते हैं तो डेफिनेटली मेरा पहला होता है मैं एक रोड मैप बनाऊँ, मुझे स्विच करते वक्त क्या क्या इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, जो कॉमन
अब इतने एक्सपीरियंस में पता चल ही गया है कि जैसे ट्रिगर हो गया, लिखना ही पड़ता है, या फिर LWC अभी लेटेस्ट चल रहा है, मुझे पता था कि ये एडवांटेज है, मैं अच्छे से सीख लूँ, कंपनीज़ में ओपनिंग्स आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैकेज देंगे, वो सीख लिया। तो इंटरव्यू से पहले मैंने ये सब चीज़ें सीख ली जो पूछते ही है। फिर मैंने इंटरव्यू जब स्टार्ट किया, खुद से मैक्सिमम मैंने लिंक्डइन से अप्लाई किया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में। और जहाँ तक बात रही सारी सर्विस बेस की, उनकी मुझे खुद naukri.com से आ गई थी ओके calls। ओके ओके। सो अभी जैसे आपका 35+ लाइक पैकेज है, राइट? सो मुझे ये जानना है कि आपने, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, TCS, कॉग्निजेंट, राइट, गूगल में भी इंटरव्यू दिया आपने, अमेजन में भी दिया, IBM में भी दिया। सो Yes, अच्छी बात है, इंटरव्यू तो देना चाहिए, राइट? आपको पता लगता है कि, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप yes, फैंग वगैरह में जाओगे तो चाहे आप सेल्स फोर्स में जा रहे हो, फ्रंट एंड में जा रहे हो, बैक एंड में जा रहे हो, फुल स्टैक जा रहे हो, उनका क्राइटेरिया बहुत क्लियर है। पहला राउंड उनका DSA पे ही होगा। ऑल्दो आप सेल्स फोर्स पे बहुत अच्छे हो, आप सेल्स फोर्स एडमिन में अच्छे हो, आपने डेवलपमेंट अच्छा खासा किया है, true, बट उनका अगर फर्स्ट चेक अगर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप वहाँ नहीं जा पाओगे। बहुत क्लियर है। बट ठीक है, आप जहाँ हो बहुत अच्छे हो, एक अच्छी जापानीज कंपनी में, MNC में काम कर रहे हो विद गुड पैकेज, फिगर्स मैटर करती हैं, राइट? और सीखना होना चाहिए, वो आपको मिल ही रहा है, राइट? सो अब ये बताइए कि आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूँगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब मैं एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर जाता हूँ इंटरव्यू देने। कुछ आपका एक्सपीरियंस, मैं सबका तो नहीं जानना चाहूँगा, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो भी आपके माइंड में एकदम तुरंत क्लिक कर रहे हो कि हाँ, मेरे से ये पूछे गए थे। सबसे पहले अगर मैं सेल्सफोर्स का मैं खुद भी इंटरव्यू लेती हूँ या फिर आप मेरे पास आते हो, मैं स्टार्टिंग करूँगी एडमिन से। दो यू आर अप्लाइंग फॉर डेवलपर, मैं एडमिन क्योंकि वो बेस्ट है टेक्नोलॉजी का। तो एडमिन में हमारा आता है सिक्योरिटी मॉडल, हम कैसे डेटा मैनेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी उसका, उसके अराउंड पूछूंगी। फिर कुछ कुछ टूल्स से एडमिन के, उसके अराउंड। फिर मैं डिप्लॉयमेंट के बारे में भी पूछूंगी आपको, वन सैंडबॉक्स टू अनादर। मतलब ये सारे पॉइंट्स मैं खुद कवर करूँगी क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं, मतलब ये जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए। फिर डिप्लॉयमेंट आ गया, फिर उसके बाद मैं पूछूंगी आपको कोडिंग में। सबसे पहले एडमिन का कवर करने के बाद फिर हम कोडिंग पे जंप होते, क्योंकि मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए, कोई भी डायरेक्टली कोडिंग पे जंप नहीं होता। एक अच्छा सेल्सफोर्स डेवलपर एडमिन भी आना चाहिए उसको, साथ साथ उतना ही डेवलपमेंट भी। फिर मैं डेवलपमेंट में सबसे पहले अपेक्स के ट्रिगर से स्टार्ट करूँगी, ये एक टर्म होती है ट्रिगर की। फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे इंटीग्रेशंस पूछूंगी। फिर UI पे पूछूंगी मैं, कोई सिनारियो दूंगी आपको कि चलो मुझे एक ऐसा UI बनाना है जिसमें मुझे टेबल डिस्प्ले करना हो। टेबल पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरा एक डैशबोर्ड खुले, फिर एक अलग पेज खुले। सो ऐसे ऐसे इंटरव्यूज़ मतलब स्टार्ट होते सेल्सफोर्स के सारे, फ्रॉम बिल्कुल ज़ीरो नो कोडिंग टू पूरा ऐसे आपको एग्जाम्पल्स देंगे UI तक के। फिर कोडिंग भी लिखवाते हैं ट्रिगर एग्जाम्पल्स की। मतलब अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट मतलब मेरा अगर एक डेटा में इंसर्ट कर रही हूँ, वो इंसर्ट होने के बाद मुझे अपडेट करना है एक अलग डेटा, उसके रिगार्डिंग लिखो। तो सेल्सफोर्स में ये सब चीज़ें सारे इंटरव्यूज ओके में कवर ओके, होती हैं। बहुत अच्छा पूनम, बहुत अच्छे से चीज़ें हम समझ पा रहे हैं। बाकी गाइस, जब आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो तब आप ये चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ट्रिगर्स क्या होते हैं, राइट? अब ट्रिगर क्या है? कोई इवेंट है कि अगर ये चीज़ होगी तो फिर ये चीज़ चल जाए और उससे ये आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए, राइट? कि अगर आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो तब ट्रिगर चलना चाहिए और ये चीज़ अपडेट हो जाए। दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो फाइनल एडवाइस क्या रहेगी आपकी? आज बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आपसे, बट फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे? लाइक जो सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहते हैं, किन बातों का ध्यान रखें? श्योर। तो पहली बात तो मतलब सेल्सफोर्स में हर कोई आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि IT के ही आए। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि इसमें एडमिन के साथ साथ कोडिंग भी सीखना ज़रूरी है। तो बस प्रैक्टिस करो, एक पेशेंस रखो। और सेकेंड चीज़ ना, बहुत सारा गूगल पे डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रेल हेड है, तो उनका यूज़ करो। मतलब बहुत बार क्या होता है ना कि हमें प्लेटफॉर्म मिलते नहीं, और सेल्सफोर्स तो खुद प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो जितना आप यूज़ करोगे, स्किल खुद ब खुद अपग्रेड होगा और उतना आप फिर और प्रोग्रेस कर पाओगे। सो या दैट्स इट। मतलब सेल्सफोर्स में आप
स्टार्टिंग भले ही आपको कुछ नहीं आता हो, बट अगर आप कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहोगे, एक दिन यू विल बिकम अ सक्सेसफुल सेल्सफोर्स डेवलपर। बहुत अच्छा पूनम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इन फ्यूचर आपको दोबारा हम बुलाएंगे चैनल पे, आपसे और बात करेंगे सेल्सफोर्स के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड गाइस, बाकी मैंने इनका यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब, चेकआउट कर सकते हो इनका चैनल। इन्होंने सेल्सफोर्स के ऊपर कुछ वीडियोस बना रखे हैं, अभी भी बनाएंगे वीडियोस। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा। एंड लाइक ये मैंने रखा है इस पर 8000 का, अगर हो जाते तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच पूनम, थैंक यू सो मच।